हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। इससे पहले वाले 3 पार्ट में इससे पहले वाली वीडियो में डाल चुका हूं, आप प्लीज वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम चलिए करते हैं इसका फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब आप देखिए यहाँ पर पॉइंट में मेरे को सबसे पहले दे रखा है, अगर मैं पॉइंट में मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले मैं बहुत इजी टर्म को मैं करूंगा सॉल्व, जिस तरीके से मैं इसका पॉइंट हटा सकूं पूरी फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकंड इक्वेशन में। तो मैं आपको क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अगर मैं दोनों तरफ दोनों इक्वेशन में, यहां पर अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल दूं और इक्वेशन नंबर 2 डाल दूं, तो मैं लिख सकता हूं इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो मेरा क्या आंसर निकलेगा, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 को मैं करूंगा मल्टीप्लाई इंटू 10, और यहां पर करूंगा 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 और इसको करूंगा इंटू 10। जब मैं दोनों इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा एक एक डेसिमल आगे खिसक जाएगा। ये जितने भी हैं मेरे, ये एक एक डेसिमल आगे खिसक जाएंगे। तो देखिए 10 को अगर मैं 0.2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यहां पर बन जाएगा 2x। तो अगर मैं 10 को 0.3y से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यहां पर बन जाएगा 3y, और 10 को अगर मैं यहां पर 1.3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे यहां पर बन जाएगा 13। सिमिलरली अगर मैं 10 को यहां पर 0.4x से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा यहां पर बन जाएगा 4x, क्योंकि एक पॉइंट आगे खिसक जाएगा, ये यहां पर हो जाएगा। अगर मैं 10 को 0.5y से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा यहां पर बन जाएगा 5y। अगर मैं 10 को 2.3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा यहाँ पर बन जाएगा 23। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरी ये दो इक्वेशंस निकल कर आ गई हैं, जो कि है मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसको फर्दर आगे जो सॉल्यूशन करूंगा वो अब मैं अपनी इन इक्वेशंस के साथ करूंगा। तो इन इक्वेशंस को मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मानूंगा। अब आप देखिए इसमें से मेरे को इजी इक्वेशन कौन सी लग रही है। फर्स्ट वाली इक्वेशन इजी लग रही है, तो मैं यहां पर कर देता हूं टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन मेरी क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अगर मैं यहां पर 3y को इधर ले जाऊं तो ये मेरी टर्म इधर में आके माइनस में हो जाएगी। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस का 3y, और ये अगर इसके साथ में जो कॉफिशिएंट टर्म है इसको इसके अपॉन में ले जाऊं तो मेरी हो जाएगी x इज इक्वल टू 13 माइनस का 3y अपॉन में 2। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 निकल कर आ गई। अब देखिए x की वैल्यू मुझे यहां से निकालनी, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 निकल के आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैंने कौन कौन सी इक्वेशन यहां पर ली है, मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली है और इक्वेशन नंबर 3 बन गई, बच गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो इस वाली x की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख दूंगा। तो मैं सीधा करूंगा यहां पर पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को मैं एज इट इज यहां पर नोट डाउन कर लूंगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो यहां पर 4 जो है मेरा, मैं 4 को 4 की जगह पे रखूंगा और x की जगह पर मेरी ये वाली इक्वेशन रख दूंगा, 13 माइनस का 3y अपॉन में 2, और इसके आगे मेरी प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इस वाले को कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर ये बीच में ब्रैकेट है, मतलब कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, तो मैं 4 इंटू 13 माइनस का 3y अपॉन में 2 कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं प्लस का 5y इज इक्वल टू 23 कर सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, मैंने कर दिया। इसके बाद 2 को मैं काट सकता हूँ यहाँ से 4 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बच गया मेरे पास 2। अब यहाँ पर अगर मेरे पास 2 बच गया, अब ये 2 ब्रैकेट अगर मैं यहाँ पर लगा दूं तो ये 2 की मल्टीप्लाई मोनोमियल की बायनोमियल से मल्टीप्लाई होगी, मतलब कि बच गया यहाँ पर 2 इससे 13 से भी मल्टीप्लाई होगा और मेरा 2 इससे 3y से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 जब मेरा 13 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा आ जाएगा 26, और 2 अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा आ जाएगा 6y, और यहाँ पर मेरे पास आ गया 5y जो पहले से ही था, और यहाँ पर 23।
अब आप देखिए यहां पर मेरा माइनस का 6y और प्लस का 5y क्या बन जाएगा, मेरा माइनस का y, और यहां पर 23 और यहां पर 26। अभी प्लस का 26 इधर वाली तरफ आके माइनस का 26 हो जाएगा। माइनस का y इज इक्वल टू 23 माइनस का 26। अब जब माइनस का 26 है तब आप देख सकते हैं कि मेरा क्या वैल्यू बन जाएगी, माइनस के 26 में से माइनस के y इज इक्वल टू 26 में से 23 जाएगा, मेरा बच के निकल के आएगा माइनस का 3। इधर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और मेरा क्या यहाँ पर बच के आया, y इज इक्वल टू 3। तो यानी y की वैल्यू मेरी 3 आ चुकी है। अब जब y की वैल्यू मेरी 3 आ चुकी है, अब मैं इस वाले 3 को अपनी यहाँ पर आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। इस वाले 3 को मेरे पास थर्ड वाली इक्वेशन जो है उसमें रख दूंगा, यानी कि y की वैल्यू को मैं इस वाली इक्वेशन में रख दूंगा। तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 को पहले मैं एज इट इज नोट डाउन कर दूंगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस का 3y अपॉन में 2। अब मैं x इज इक्वल टू 13 माइनस का 3y की वैल्यू मेरी आ गई 3, तो मैंने यहाँ पर 3 कर दिया, अपॉन में 2 कर दिया। तो x इज इक्वल टू 3 3 9, 13 माइनस में 9 अपॉन में 2। तो इसका आंसर क्या निकल के आया, 13 में से 9 जाएंगे, मेरे बच जाएगा 4 अपॉन में 2। अगर मैं 2 को माइनस करूंगा, 2 को काटूंगा यहाँ से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू मेरी आ गई 2। तो देखिए मेरा पर x 2 आ गया और y मेरा 3 आ गया। दोनों टर्म्स मेरी इजीली निकल के आ चुकी हैं। तो मैं इसका अपना आंसर ऐसे नोट डाउन कर दूंगा कि आंसर इज x इज इक्वल टू 2 वेयर एज y इज इक्वल टू 3। तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट इसका कह रहा है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। यहां पर स्टूडेंट्स इस रूट को ही देख के घबरा जाते हैं कि हम इस रूट को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। बहुत ईजी है इस रूट को सॉर्ट आउट करना। चलिए इसको करते हैं सॉर्ट आउट। यहां से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं रूट वाले क्वेश्चन का। मेरे पास इसका कह रहा है यहां पर √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको इक्वेशन को 1 मान लूंगा और इस वाली इक्वेशन को 2 मान लूंगा। तो सबसे पहले मैं अपनी इक्वेशन कौन सी लूंगा, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं। यहाँ पर आप कोई सी भी ले सकते हैं, मैंने 1 ले ली है। टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 मेरी क्या कह रही है, उसको एज इट इज पहले मैं नोट डाउन करूंगा। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूं, ये प्लस का √3y इधर में आके माइनस का √3y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √2x इज इक्वल टू √3y माइनस का, जब ये प्लस का √3y इस यहां पर आके माइनस का हो जाएगा, 0 की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा। तो मेरा आ गया √2x माइनस का √3y। अब ये देखिए x के साथ में मेरा √2 है, यानी कि कोफिशिएंट का काम कर रहा है। तो x इज इक्वल टू माइनस का √3y और ये √2 इसके अपॉन में चला जाएगा, आ गया इसके अपॉन में √2। तो ये वाली x की वैल्यू मेरी आ गई निकल के, और ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 3। देखिए मैंने यहां पर कुछ भी नहीं करा है, मैंने सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 को लिया यहां पर, और मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या करा यहां पर, इस प्लस के √3y को मैं इधर वाली साइड जो 0 की जगह पर थे इसको रिप्लेस कर दिया। तो मेरा ये प्लस का √3y जो था माइनस का √3y हो गया, इधर में बच गया √2x। अब ये √2x जो है x वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट टर्म का काम कर रहा है। ये √2 मेरे इसके अपॉन में आ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो जब इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, तो माइनस का √3y अपॉन में √2 हो गया। तो इसको अगर मैं वैल्यू को देखूं तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 बन चुकी है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन को मैंने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 ले ली और इक्वेशन 3 ले ली। अब बच गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो मैं पुट इक्वेशन नंबर पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 2। इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख दूंगा। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 2 को एज इट इज उतार दूंगा यहां पर, ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना रहे। 3x माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। अब देखिए सबसे पहले मैं √3 लिख देता हूं और यहां पर लिख देता हूं माइनस का
√8y इज इक्वल टू 0। अब x की जगह पर जो मेरी ये इक्वेशन थी इसको नोट डाउन कर देता हूं मैं। x की जगह पर मेरी जो ये इक्वेशन थी इसको नोट डाउन कर देता हूं। देखिए क्या करता हूं मैं यहां पर, माइनस का √3y अपॉन में √2। तो ये मेरी वैल्यू आ गई, मेरा अगला स्टेप। अब आप देखिए, अगर मैं √3y को √3 को √3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर अगर मैं √3 को मल्टीप्लाई करूंगा √3 से तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 मेरा एज इट इज आ जाता है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा 3। तो अगर मैं √3 को √3y से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यहां पर आएगा क्या चीज, माइनस का 3y और अपॉन में √2। और यहां पर क्या बचा मेरा, √8y इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए, अगर √8y और यहाँ पर √2 है, अगर मैं यहाँ पर इसके नीचे 1 लगा दूं तो मेरा यहाँ पर एलसीएम ले सकता हूं, मैं दोनों का एलसीएम ले सकता हूं। दोनों का एलसीएम लेने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, √2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा √2 तो एज इट इज आ जाएगा। और ऊपर में चाहे तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूं, चाहे मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लूं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैं यहां पर करता हूं तो माइनस का 3y को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आ जाएगा यहां पर माइनस का 3y, बीच में माइनस का साइन है। अगर मैं √2 को √8 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं √2 को मल्टीप्लाई करता हूं √8 से 8y से, तो मेरा आ जाता है यहां पर रूट का 16y। देखिए यहां पर मेरा रूट से रूट कैंसिल क्यों नहीं हुआ, √16y क्यों आया, यहां पर मेरी सेम टर्म थी इसलिए मेरी सेम टर्म यहां पर सेम एक सिंगल टर्म बन गई। अगर मेरी यहां पर भी 8 टर्म होती या 2 टर्म इसकी जगह पर होती तो वो सिंगल टर्म बन जाती, पर जबकि ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं तो √2 और √8 मल्टीप्लाई होकर मेरा √16y बन चुका है। चलिए ठीक है, यहां पर मैं लिख दूंगा रूट का 16y इज इक्वल टू 0। अब देखिए मेरा यहाँ पर रूट का 16y आ गया। अब मैं इसको फर्दर कैसे सॉल्व करूंगा, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 0 के अपॉन में 1 लगा दूं तो मेरी क्रॉस मल्टीप्लाई बन जाएगी। और अगर √2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0 से तो 0 आंसर आएगा, मतलब ये वाला मेरा खत्म हो गया। तो माइनस का 3y माइनस का √16y इज इक्वल टू 0, ये टर्म मेरी खत्म हो गई। अब मैं करूंगा अपने 16 के फैक्टर। तो देखिए √16 का फैक्टर मेरा होता है 4। कैसे, रूट में 4 × 4 बनता है मेरा रूट का 16। तो 4 × 4 के पेयर में से एक मेरा 4 बाहर आ गया तो √16 का मेरा बन गया 4। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, माइनस का 3y इज माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस का 3y और माइनस का 4y मेरा प्लस होके क्या हो जाएगा, माइनस का 7y और इज इक्वल टू 0। अभी ये देखिए ये माइनस का 7y आ गया, मेरे पास इसकी कॉफिशिएंट टर्म है, कॉफिशिएंट टर्म दूसरी टर्म के डिनोमिनेटर में चली जाएगी तो मेरा चल जाएगा y इज इक्वल टू 0 अपॉन में माइनस का 7। अब कोई भी चीज अगर 0 के अपॉन में आती है तो वो 0 बन जाती है, तो y इज इक्वल टू मेरे पास वैल्यू आ गई 0। तो यहां पर मेरी y की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं इस y की वैल्यू को मेरी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा। क्यों, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा। चलिए इसको पुट कर देते हैं, इस तरीके से लिखेंगे यहां पर, पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 3 को एज इट इज उतार दूंगा, x इज इक्वल टू माइनस का √3y अपॉन में √2। तो x इज इक्वल टू माइनस का √3 और वैल्यू क्या मेरी y की 0 जो मैंने यहाँ पर पुट कर दी अपॉन में √2। x इज इक्वल टू √3 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा बन जाएगा यहाँ पर 0 अपॉन में √2। अब देखिए 0 के अपॉन में अगर √2 आ रहा है तो ये वैल्यू भी मेरी 0 बन जाएगी इजीली। तो मेरे यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 आ गया। मतलब कि अगर मैं अपना आंसर अगर फ्रेम करके लिखूं तो यहाँ पर अब मेरा आंसर बनेगा, आंसर इज x इज इक्वल टू 0 वेयर एज y इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन में मेरा इजीली हो गया। चलिए